जय श्री माता जी। तो कल आप लोगों ने देखा हमने योग हम था हमारा कल सेशन था कि चक्र पीछे होते हैं या आगे होते हैं, ये वाला आपको बताया था। तो एक आप एक-एक टॉपिक याद रखिएगा ताकि भूल ना जाएँ, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, जो भी है। और कोई-कोई बुक भी रहेंगे ताकि आपको फिर कभी-कभी रेफरेंस भी आपको मिलता रहे, है ना? तो हम आज 2-4 टॉपिक लेकर आए हैं। पहला लिंक है जब हम आरती करते हैं तब श्री माता जी जब होता है ना आरती करते हैं तो हम ध्यान करते हैं, ठीक है? तो श्री माता ने उसके बारे में एक स्पीच में छोटा-सा एक क्विट है, वहाँ पर हम उसका रेफरेंस साथ लिखे हैं। तो श्री माता ने बताया कि पूजा के पश्चात हमें ध्यान में बैठना चाहिए। यह हमारे आनंद एवं उत्थान के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो ये वाली स्पीच का रेफरेंस है 25/5/1980 में श्री माता ने बताया था। तो अक्सर यही होता है, हमने बहुत सारी मतलब पूजाओं में देखा है कि कभी-कभी क्या होता है कि खाने की भीड़ लगी रहती है। कोई लोग आरती के पश्चात ध्यान भी नहीं करते। श्री माता ने कहा था जब तो श्री माता जब ये होते हैं ना प्रस्थान करते हैं आरती के पश्चात, तब वहाँ पर रुक के जो भी श्री माता जी वाइब्रेशन देते हैं तो उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इसलिए हम कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं ग्रह और चक्र का। ग्रह और चक्र देखिए, जैसे हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्रों पे 7 ग्रह हैं। जैसे मूलाधार पे मंगल है, स्वादिष्ठान पे बुध है, नाभि पे गुरु है, मंगल बुध गुरु हो गया, हृदय पे शुक्र, विशुद्धि पे शनि हो गया। आज्ञा चक्र पर सूर्य, जिसे हम बोलते हैं आज्ञा चक्र हमारा होता है। तो ये आज्ञा चक्र सन का जैसे और सस्य राहु केतु से पर है। इसी प्रकार हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 ग्रह। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं कुंडली माँ जब ऊपर उठती है तब हल्के से हल्का तत्व। तो ये वाला है कि जब कुंडली हमारी ऊपर उठती है तब वो क्रम के अनुसार नहीं, ऐसे जैसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं उठती है, वो तत्वों के अनुसार उठती है। जैसे अभी धरती तत्व सबसे भारी तत्व है, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा, स्वादिष्टान आता है दूसरा नंबर पर क्या होता है वो अग्नि तत्व है। अभी उससे भारी तो और भी तत्व है ना, जैसे जल तत्व, मतलब कि धरती से हल्का जल तत्व। श्री माता जी ने स्पीच में कहा है कि मूलाधार से लेकर डायरेक्ट पहले नाभि चक्र में जाती है, फिर बाद में स्वादिष्टान पे आती है, फिर ऊपर ऐसे से क्रम के अनुसार ऊपर उठती है। तो इसलिए वो आपको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऐसे बता रहे हैं कि जैसे धरती तत्व हुआ पहला, तो उससे जो हल्का होता है वो जल तत्व होता है। जल तत्व यानी नाभि चक्र। उसके बाद जो जल से हल्का होता है वो होता है अग्नि तत्व यानी स्वादिष्ठान चक्र। और स्वादिष्टान चक्र से मतलब अग्नि से हल्का क्या हो गया, वायु तत्व हो गया, ठीक है? अब वायु तत्व में यानी क्या, अनाज चक्र। अनाज चक्र अभी वायु तत्व से हल्का क्या हो गया, आकाश तत्व हो गया, ठीक है? या आकाश तत्व विषुव चक्र हो, ठीक है? अभी विषुव चक्र से हल्का क्या हुआ, प्रकाश तत्व, प्रकाश, ठीक है? मतलब कि आकाश से हल्का या प्रकाश, और ये हमारे शास्त्रार्थ, इसे वो छेदन करती है। ये हो गया आपका क्या बोलते कि कुंडली उठती है तो हल्के से हल्का तत्वों को वो ऐसे मतलब पहले से पहले भारी पकड़ती है, फिर हल्के हल्का हल्का, उससे और हल्का, उससे और हल्का, ऐसे चलती है। अब लेंगे थीन कैंडल ट्रीटमेंट का, वो जो बोलते थे ना थीन कैंडल ट्रीटमेंट, तो ये सब लेफ्ट साइड के लिए होती है। अभी तो जैसे अब समर का टाइम चल रहा है, ठीक है? तो समर के टाइम में क्या होता है कि हमें ज़्यादातर पिंगला आने की समस्या होती है। कभी-कभी किसी को नेगेटिविटी होती है, उसको तो लेफ्ट साइड की समस्या होती है, उनके लिए थ्री कैंडल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसे 1 2 3, ठीक है? तो और दूसरा है 2 टाइम का नमक पानी। कोई-कोई ना एक ही बार नमक पानी करते हैं। बोलते कि श्री माता ने एक ही बार खाएँ। हाँ, बहुत सारी स्पीच में श्री माता ने अलग-अलग बारे में बताया है। कभी की श्री माता ने कि 5 मिनट का बताया है नमक पानी, पर क्या होता है कि नमक पानी जो क्रिया होती है वो हमें स्वच्छ करने के लिए होती है। देखिए, अगर आप स्वच्छ नहीं होंगे तो आपको ध्यान करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर तो नेगेटिविटी है। जैसे हम ऑफ़िस में जाते हैं, काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे अंदर हमारी थकान, नेगेटिव कुछ भी आती है तो हमें ध्यान करने की नहीं, ऐसा लगता है कि बस सो जाएँ, आराम करने की इच्छा होती है। तो जब हम नमक पानी करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि नेगेटिविटी सारी थकान चली जाती है, हमारा एकदम मूड फ्रेश हो जाता है ना? अभी मूड फ्रेश होने के बाद फिर हमें ध्यान की भी इच्छा होती है, इसलिए नमक पानी सुबह और शाम को बिल्कुल 2 टाइम नमक पानी ज़रूर करना चाहिए, दो हर सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी हमें तो कोई पकड़ भी नहीं है,
तो हम कैसे करें, नहीं, सभी लोगों को 2 टाइम तो कई करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा बाधा है, नेगेटिविटी है, कोई समस्या तकलीफ है तो आप ठीक है 3-4 बार कर सकते हैं आप। जैसे सीबीडी मुंबई हेल्थ सेंटर बेलापुर, वहाँ पर भी 4 बार बताते हैं हर एक को नमक पानी करिए, ऐसे मतलब उनका शेड्यूल होता है। तो उस तरह आप अपनी जैसे गरज के अनुसार आप कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत होती है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, तो फिर ऐसे कोई बोलेंगे कि नहीं एक ही बार होता है, एक ही बार श्री माता ने, हाँ, हर एक पीस में कभी-कभी श्री माता ने 2 बार भी बताए हैं, 1 बार भी बताए हैं, तो आप ऐसे नहीं चल सकते, ठीक है? और हाँ, आपको बताया था पिछले 2 वीडियो से पहले कि हर हर दिन आपको आत्म-परीक्षण करना है, ठीक है? मतलब कि आज सुबह मैंने जैसे पूरा सुबह का दिन, मतलब ये पूरा दिन चला गया, फिर उसके उसमें क्या करना है कि हाँ, मैंने श्री माता जी ने आज का क्या क्या कहा था और मैं कौन से मतलब क्या-क्या ये किया, मतलब ऑब्ज़र्व किया, उसको आत्मसात किया। तो उसके बारे में सोचना चाहिए। सुबह भी उठकर ये सोचना चाहिए कि श्री माता ने इतने मेरे लिए किया, अपने सहयोग के लिए क्या किया, ऐसे ना, मतलब श्री माता जी की जो भी अपने पर जो कृपा हुई है, उनके बारे में सोचना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो हृदय है वो प्रेम से एकदम प्लावित हो जाता है, भर उठता है। इससे क्या होगा, आपका जो श्री माता जी के प्रति जो विश्वास है, तो और बढ़ता जाएगा। तो आपको हर दिन श्री माता जी की अमृतवाणी जो भी आपको लगे, आप ज़्यादा पढ़ लिखे ना हो, नहीं हो, कोई बात नहीं। अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है? तो उसको कोई, अब जैसे महाराष्ट्र के लोग गाँव में रहते हैं ऐसे, तो उन लोगों को जैसे ज़्यादातर मराठी समझती है, ठीक है? तो मराठी समझिए, मराठी स्पीच चलाइए। श्री माता ने जो भी कहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मराठी अपन पढ़े लिखे नहीं और इंग्लिश स्पीच सुन रहे हैं, तो आपको जो भी है तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप ठीक है, पहले 10 मिनट की मराठी स्पीच चलाइए, फिर इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको श्री माता की इंग्लिश स्पीच चलाइए, वो भी सुनने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी आप जल्दी से जल्दी सीख सकें। चलिए फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी तो हो गया है। अगर आप भी कुछ किसी पॉइंट के बारे में वहाँ मतलब चाहते तो आप ज़रूर बताइएगा। अभी भी मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था, भैया कुछ बोल रहे थे कि मॉर्निंग मेडिटेशन में कुछ वाइब्रेशन नहीं होते। वाइब्रेशन के लिए आपको बताया, कृष्ण माता ने जैतून का तेल भी बताया, नारियल का तेल भी बताया, ऐसे। तो आपको ये जब जानोगे, जैसे हर एक चीज़, जैसे हाथों का नमक पानी हुआ, उसके बाद आप हाथों की जैसे चक्र हैंड मसाज होता है, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब उससे क्या होगा, आपके जो भी हाथों के चक्र होते हैं, जैसे कि आपको बताया कि इन हाथों में चक्र होते हैं, तो वो एकदम रिलैक्स हो जाएँगे, जो भी पकड़ है वो एकदम से कम हो जाएगी, और हो सक पूरी निकल भी जाते हैं, आप ऐसे करते रहेंगे तो। तो ये जब पूरी तरह फ्री हो जाएगी, जैसे हम मसाज करते हैं, तो हम मसाज करने के बाद पेन गायब हो जाता है ना, उसी तरह से ये भी वाइब्रेशन एकदम फ्लो बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी आप में हाथ में आ जाती है, तो अच्छे से वाइब्रेशन आपके फ्लो करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होता, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं है, होगा, धीरे-धीरे होगा, सब अच्छा होगा, बस आप प्रयास करना मत छोड़िएगा, ठीक है? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा सबको, और जो भी कोई अगर आप पॉइंट चाहते हैं उसको बताएँ, तो वो बनाएँगे उसके ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री माता जी।